गौमूत्र से और औषधियों से। अपने घर को साफ सुथरा रखो। कभी कभी स्नान करते तो गोझरण डाल दो थोड़े पानी में और सारे शरीर को मल दो। रोमकूप और चमड़ी की बीमारी ठीक जल्दी होगी नहीं और रोमकूप ठीक रहेगी। केमिकल के साबुन से तो खाली मैल कटता है, लेकिन पंचगव्य से स्नान करो अथवा गोबर, थोड़ी मिट्टी नहीं भी लो, थोड़ा रेता गंगा जी का नहीं तो वो भी मत लो, गोबर और गौमूत्र मिलाकर शरीर को रगड़ कर स्नान करके देखो कैसी चमक आती है, स्वभाव में फूटती रहेगी। कभी कभी मैं नहाता हूँ ऐसे, साबुन से नहीं नहाता। रोज आधे दिन लोग साबुन रगड़ते, कैसे पागलपन। महीने 2 महीने में जरा लगा दे तो लगा दे, साबुन लगाना हितकारी नहीं जाता। बोले सब गंदा गंदा है तो तेरा अटकल से थोड़ा बहुत करना पड़े, बाकी ज्यादा वो साबुन स्वास्थ्य के लिए, रोमकूप के लिए अच्छा नहीं होता। नारायण हरि नारायण हरि। मालिश बहुत फायदा करती है और मालिश करे तो फिर साबुन लगाना चाहिए। मालिश करता हूँ उस दिन मैं भी साबुन लगाता हूँ। 50 ग्राम घी खाकर जो ताकत आती है वही 1 तोला 12 मिली तेल रगड़ने से उतनी ताकत आती है शरीर में। मालिश इतवार को नहीं करनी चाहिए, इतवार गर्म दिन होता है और फिर सरसों का तेल तो और गर्म होता है। इतवार को करनी हो तो गुलाब के थोड़े पंखुड़ियां दबोच दो उसमें और आंवले का तेल डाल दो, चल जाएगा। मंगल नहीं करनी चाहिए। शनि, बुध और सोमवार मालिश के लिए उत्तम है। अपने शास्त्रों में तो लिखा है कि बैंगन फलाने महीने में नहीं खाना चाहिए, मूली फलाने महीने में नहीं खानी चाहिए, भादों में दही नहीं खानी चाहिए, कार्तिक में केला नहीं खाना चाहिए, कार्तिक में करेला नहीं खाना चाहिए। वैसे तो हफ्ते में 10 दिन में 1 बार करेले की सब्जी होनी चाहिए, क्योंकि 6 रसों में कड़वा रस तो करेले से ही मिलता है और नीम में से। मीठा तो खूब ठोकते, लेकिन कड़वा करेला है तो उसमें भी काट कूट के छिलटे हटा कर नमक भर के रख देंगे, फिर दबोच के सारा रस निकाल के फिर क्या खा रहे, बोले करेला का घास खा रहा है, करेला खा रहा है। फिर डायबिटीज नहीं होगी तो क्या होगा। करेले खाना चाहिए, हफ्ता में 10 दिन में 1 बार करेले की सब्जी होना चाहिए। और यहाँ तो आपके यहाँ आसपास में रजोकड़ी में, जटीकड़ा में, इधर उधर खेतों में तो लूण को होती है साटा। साटा तो किडनी के लिए वरदान है। साटा को सुखा के उसके पाउडर की तो गोलियां बनती है किडनी को मजबूत करने के लिए। साटा की सब्जी जैसे वो पालक की सब्जी बनती है, ऐसे साटा की सब्जी बनती है। देखो कहीं किसानों को बोल दो साटा की आई है साटा लाए हैं स्टॉल पर है, ठीक है तो सस्ते में बेचे 2-2 रुपए में। मैंने बोला था भाई महंगा नहीं, मैं प्रचार करूं और साटा महंगा हो जाए। हाँ तो 2 रुपए में 400, हाँ 4 रुपए में 800, 5 रुपए किलो भाव तय कर दिया। ले जाना, जैसे आप पालक बनाते ऐसे साटोड़ी बना लेना, इससे किडनी की ताकत बढ़ जाएगी, किडनी ठीक रहेगी। अच्छा तो कौन सी चीज कब खानी चाहिए जरा सुन लेना कैसेट में से, अभी यहीं सुन लो। तृतीया को परवल शत्रुओं की वृद्धि करता है। तृतीया के दिन परवल बनाओगे तो आपके दुश्मन बढ़ेंगे। अटेंशन, सावधान। अगर दुश्मनों की संख्या घटानी है तो भगवान के दीप के आरती के दर्शन करो, दुश्मनों का प्रभाव घटेगा, दुश्मनों की संख्या कम होगी। आरती होती मैं दर्शन करता रहता हूं। इतना नाम है फिर भी कुप्रचार इतना नहीं जितना कबीर का होता था, नानक का होता था, विवेकानंद का विरोध होता था। ऐसा मेरा नहीं हो रहा, क्या पता क्या है। मैं तो चाहता हूं कुछ न कुछ बैंड बाजे बजते रहे, जरा वाह भाई तो हो गई। मीठा मीठा तो बहुत खा लिया, जरा नमकीन भी चलता रहे तो जरा मजा रहता है। गॉड यू से, हे भगवान तू नई मुसीबत भेजो, राम तीर्थ बोलते थे। जरा चरपरा भी होने दो, खाली वाह भाई बापूजी की जय, बापूजी की जय, ये क्या सब रोज रोज।
नारायण नारायण नारायण। तृतीया को परवल शत्रुओं की वृद्धि करेगा, चतुर्थी को मूली धन में से बरकत हर लेगा, या तो धन कोई मार लेगा या बैंक दिवाला देगी। तृतीया को मूली, चतुर्थी को मूली नहीं खाना। अष्टमी को नारियल खाने से बुद्धि मंद होती है, एक दिन में नहीं होगा, कुछ दिन खिलाओ तो बुद्धि उसकी डाउन हो जाएगी। रात को दही खिलाओ, मासिक धर्म वाली महिला के हाथ का भोजन खिलाओ, कितना भी बुद्धिमान हो उसकी बुद्धि दब जाएगी धीरे धीरे। अष्टमी को नारियल नहीं खाना चाहिए। त्रयोदशी को बैंगन पुत्र के सुख से वंचित कर देगा, पुत्र सुख नाश कर देगा। अमावस्या और पूर्णिमा और रविवार को तिल के तेल का उपयोग करने से गर्मी और क्रोध हो जाएगा। रविवार को अदरक और लाल मिर्च और लाल रंग के सब्जी नहीं खाना चाहिए। कार्तिक में बैंगन नहीं खाने चाहिए और माघ महीने में मूली नहीं खानी चाहिए। सूर्यास्त के बाद कोई भी तिल पड़ी हुई चीज नहीं खानी चाहिए। सत्संग में क्या क्या मिलता है, मैं भी प्राणायाम कराऊंगा, उससे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, पाप नाशिनी शक्ति बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, साधन भजन में बरकत आएगी। लेकिन इस विराम के बाद अब सुरेश महाराज हम थोड़ा बस थोड़ी देर में छुट्टी करते हैं। हाँ,